डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। नायरा का पति कार्तिक पढ़ा लिखा नहीं था, जिससे वह पास के शहर में लेबर का काम करता था। उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। यह है नायरा की सास सुहासनी। सुहासनी बहुत कंजूस औरत थी। सुहासनी को सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन मिलता था, लेकिन वह उसमें से एक भी रुपए खर्च नहीं करती थी। नायरा अपने पति को कष्ट में देखकर कुछ व्यापार करने को सोचती है। सासू माँ, मैं एक व्यापार करने की सोच रही हूँ। उसके लिए आपसे मदद मिलेगी तो अच्छा होगा। मदद? और मुझसे कैसी मदद? आप अपनी पेंशन मुझे दे देंगी तो मैं ऑमलेट का व्यापार करूँगी और आपको 3 गुना ज्यादा पैसा लौटा दूंगी। सुहासनी को 3 गुना पैसा सुनकर लालच आ गया। वह अपने कमरे से पैसे लेकर आई। ये लो 2000 रुपए, जो करना है सो करो, लेकिन मुझे 3 गुने पैसे नहीं 4 गुने पैसे चाहिए। नायरा पैसे लेकर प्रीता के दुकान पर गई। वह प्रीता से कहती है, प्रीता, मुझे ना 2 ट्रे अंडे, 1 किलो प्याज, 1 नमक के पैकेट, 1 लाल मिर्च का पैकेट और 1 तेल का डब्बा दे दो। प्रीता नायरा की पड़ोसन थी। प्रीता, मैं एक ऑमलेट का दुकान खोल रही हूँ, कल सुबह बोनी करने जरूर आना। अरे ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगी। नायरा पैसे देकर सामान घर ले आती है। अगले दिन सुबह नायरा घर के सामने ही ठेला लगाकर ऑमलेट का व्यापार शुरू कर देती है। सुबह सुबह उसकी पहली ग्राहक प्रीता ही आती है। नायरा उसे अपनी स्पेशल ऑमलेट खिलाती है। प्रीता को ऑमलेट बहुत अच्छा लगा। वह अपने दुकान पर भी आए ग्राहकों को नायरा की स्पेशल ऑमलेट के बारे में बताती है। धीरे धीरे नायरा के कस्टमर बढ़ने लगे। नायरा को बहुत अच्छी कमाई होने लगी। एक शाम, सासू माँ, ये लीजिए ब्याज और सूद सहित पूरे 8000 रुपए। ये क्या, सारे पैसे सूद सहित अभी दे रही हो, बाद में कुछ नहीं दोगी क्या? क्यों नहीं दूंगी, मैं तो अपने परिवार के लिए ही तो पैसे कमा रही हूँ। अपने पति का हाथ बढ़ाने के लिए ही तो मैं मेहनत कर रही हूँ ना। आज काफी ग्राहक आए थे, व्यापार भी बहुत अच्छा हुआ और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत मुनाफा होगा। हमें आज 6000 रुपए मिले हैं और अगर आप मेरी मदद करेंगी तो कल से 6000 क्या, इससे भी ज्यादा मिल सकते हैं। अगले दिन से अब सुहासनी नायरा की मदद करने लगी। दोनों दुकान पर खूब मेहनत करती, फिर भी शाम को स्पेशल ऑमलेट खाने के लिए भीड़ लग जाता था। एक शाम कार्तिक शहर से अपने घर आता है। वह घर के सामने भीड़ देखकर घबरा गया। वह जल्दी से घर के पास आया तो देखता है वहाँ तो नायरा ऑमलेट बेच रही है। अरे आप आ गए, आपको भूख लगी होगी, यह लीजिए आप ऑमलेट खाइए। अब सूरज ढल गई। वे लोग दुकान बंद करके घर में जाते हैं। तब जी, आपका सफर कैसा रहा? नायरा, मुझे माफ कर दो। शहर में मुझे काम अच्छे से नहीं मिल पाता था। किसी तरह अपने दोस्त से भाड़े के पैसे मांग कर आया हूँ। जो मुझे करना चाहिए था वह तुम कर रही हो। मुझे माफ कर दो। इसमें क्या है जी, मैं भी तो इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। यह तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। इस ऑमलेट की व्यापार से बहुत अच्छी कमाई हो रही है। अब आपको शहर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम तीनों मिलकर इस व्यापार को और बढ़ाएंगे। नायरा की बातें सुनकर सुहासनी खुश हो जाती है। तुम जैसी बहू पाना तो मैं अपना भाग्य समझती हूँ बेटा। सारी लड़कियां अपने पति से जिद करती हैं, मुझे साड़ी दिला दो, मुझे जेवर दिला दो, पर तुम पति की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ढोने के लिए तैयार हो। बहुत खुशनसीब हूँ मैं। अपनी तारीफ सुनकर नायरा भी खुश हो जाती है। ऐसे ही खुशी खुशी वे तीनों ऑमलेट का व्यापार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।